गुलाब चंद जी, क्या आज स्ट्रेटेजी होगी सरकार की? सर्वदलीय बैठक आप बुला जरूर रहे हैं, लग रहा है समाधान निकल जाएगा? पूजा जी, इसके पहले भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में वर्तमान सरकार महाराष्ट्र की लगातार प्रयास करेगी। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के भी कार्यकाल में यही मराठा आंदोलन उग्र रूप लेकर के जिस वक्त नासिक से थाने की तरफ कूच किया, उस समय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने बढ़ चढ़ करके खुल करके समर्थन किया। और खुलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि सभी आंदोलनकारियों को मूलभूत सुविधा देने का भी उन्होंने प्रयास किया। चलिए, गुलाब चंद जी का मैं रुख करूंगी, लेकिन आनंद दुबे सर्वदलीय बैठक, ठीक है, आ गए हैं, आ रही हूं आनंद जी आपके पास। गुलाब चंद जी जारी रखिए अपनी बात। हाँ जी, कभी कभी भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं सरकार में रहने के बावजूद सभी मुद्दों पे सोच समझ करके किसी ऐसी स्थिति में आ जाए कि एकनाथ शिंदे साहब मराठा समाज से संबंध रखते हैं। उद्धव साहब के भी कार्यकाल में जिस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर तो न तो देश है, न तो कोई सरकार है, उस हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसका सम्मान मान करना, जिस तरह से मनोज जारंगे साहब को समाधान और प्राविधान के अनुसार ही इस आरक्षण का समाधान करना की सोच बनी हुई है, जो सर्वदलीय मीटिंग लेने के पीछे एक ही उद्देश्य है। तो फिर क्यों 30 दिन का अल्टीमेटम स्वीकार किया था? आप तभी बात कर लेते ना मनोज जारंगे से। गुलाब चंद जी, तो क्या जो सवाल उठा रहे थे आनंद दुबे, भाई शिवसेना को बुलाया नहीं गया, उनके जो शीर्ष नेता हैं, क्यों उन्हें इस मीटिंग से दूर रखा गया? भाई विपक्ष के नेता दानवे जी को बुलाया गया, उन्हें सम्मान से बुलाया गया। क्या हर नेताओं को बुलाना वहां पे संभव नहीं है? सर्वदलीय बैठक को मद्देनजर रखते हुए माननीय लोगों को बुलाया गया, उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया गया। रही बात आनंद दुबे जिस ढंग से आरोप कर रहे थे, अभी ये 2.5 साल पहले वो क्यों नहीं प्रयास करके ऐसा कुछ कर दिए? अरे पूजा जी, महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री विशेष करके ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 मुख्यमंत्री हुए मराठा समाज से थे। मराठा समाज का आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब गंभीर हैं। भिन्न भिन्न मुद्दों पे, कभी सर्वदलीय बैठक तो कभी लोगों का जनमत लेकर भिन्न भिन्न स्थितियों परिस्थितियों से गुजरकर वो आरक्षण के पक्ष में। कांग्रेस के तीन नेता इस बैठक में हैं, 3 विधायक, और शिवसेना से सिर्फ एक बड़ी पार्टी रही है शिवसेना उद्धव गुट जी। अभी चौहान साहब ने चर्चा किया कि तीन दशक से ये मराठा आरक्षण को लेकर के आंदोलन महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहब ने क्या प्रयास कम किया? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का, तो कभी संवैधानिक विधा का, कभी अड़चने आती हैं। जवाब दीजिए आनंद दुबे, जवाब दीजिए। जी, सर्वदलीय पार्टियों को बुलाया गया है, सर्वदलीय नेताओं के साथ। अंबादास दानवे विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, उस हैसियत से उन्हें बुलाया है। लेकिन सर्वदलीय पार्टी में हम भी तो आते हैं। 13 करोड़ लोगों में हमारी पार्टी को ही छोड़ दिया, इतना अहंकार। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण विषय, महाराष्ट्र से केंद्र में 4-5 बड़े हैवी वेट मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, नारायण राणे जी, राव साहब दानवे जी, और भी 1-2 लोग हैं, कपिल पाटिल जी। इन मंत्रियों को मोदी साहब से मिलकर यह कहना चाहिए कि नहीं कि साहब, हमारे राज्य में मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, या तो उन्हें आरक्षण देने की कोई पहल करिए, या तो हमारा इस्तीफा लीजिए। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे। ये लोगों को बरगलाएंगे, बहकावे में रखेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए राकेश जी। लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते। बीजेपी की आ रही है तो बार बार ये मुद्दा वहीं मराठा बनाम ओबीसी बन जा रहा है। देखिए पूजा जी, आपकी इस डिबेट पे चाहे महेश चौहान जी हो, चाहे सैफ खान साहब हो, चाहे आनंद दुबे जी हो, एक भी सकारात्मक सुझाव किसी ने नहीं दिया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार को लगातार उन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप करने के। सकारात्मक सुझाव नहीं है, बल्कि बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से आनंद जी ने कहा कि अभी तो और बहुत जाने जा सकती है, अभी और भी बहुत आग लग सकती है।
मैं मानता हूं कि ऐसे समय में सबको मिलकर के पहले सार्वजनिक इस बात की अपील करनी चाहिए कि जो भी आंदोलनकारी आज हैं वो किसी प्रकार की हिंसा में ना जाएं। ये हिंसा समाज विरुद्ध है, ये हिंसा हम सबके परिवारों के विरुद्ध है। इनमें मराठाओं के परिवार भी हैं और गैर मराठा परिवार भी हैं। ये हिंसा समाधान नहीं हो सकता है, सबको एक सामूहिक अपील इस पर करनी चाहिए थी, लेकिन ये सामूहिक अपील का अभाव आपकी इस पैनल के डिस्कशन में भी, ये चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, अग्री राकेश चाहे जी, वो बिल्कुल आज हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा उद्धव किसी ठाकरे मुद्दे का ग्रुप से हो, समाधान या नहीं है।